जी मुफ्ती साहब, इसमें एक सवाल ये भी है कि अभी हाल ही में गालिबन हुकूमत ने जो सीरत नबी जो है वो अपने निसाब में शामिल करने के लिए गालिबन कोई बिल पास किया है, तो ये इस तरह ये क्या है, वो पैच वर्क है कि कुछ इधर से लेके लगा दिया इस तरह, तो इससे इससे कितनी तब्दीली आएगी तालीमी निज़ाम के अंदर? बहुत ज़बरदस्त तब्दीली आएगी जनाब। आप ऐसी ऐसी बात सोचते हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाना ज़रूरी करार दिया गया है और वो छप गई किताबें, आ गई सीरत। आपको नहीं मालूम? मार्केट में बिक रही है। ये अगले मार्च से जो क्लासेस शुरू हो रही हैं, ऐलान के बाद वो सब बांटी जाएंगी और हर बच्चा सीरत पढ़ेगा, हर बच्चा लब्बैक के नारे लगा रहा हो। इससे पहले अभी ऐलान किया था कि अरबी भी ज़रूरी है, हर एक में अरबी पढ़ाई जाएगी बच्चों को। इससे कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि इकबालियात ज़रूरी हैं, इकबालियात को दाखिल कर दिया गया निसाब में। समझते हैं इस इशारे को? बचपन में स्कूल में किया करते थे, लपेटते जाओ भैया। कौन पढ़ता है सीरत और कौन पढ़ाता है? कौन कुरान करीम को मुस्तकिल पढ़ाना है, किसने पढ़ाना है और किसने पढ़ना है? कौन अरबी पढ़ता और पढ़ाता है? सब एक पे एक झूठ, सब एक पे एक झूठे वादे, कुछ नहीं करना। भुट्टो साहब ने जो वादे किए थे तालीम के, वो पूरे हो गए। जरदारी साहब ने दानिशमंदी से सिंध में चाइनीज़ ज़बान के मुतल्लिक फरमाया था कि ज़रूरी पढ़ाई जाएगी क्योंकि हमारा आइंदा वास्ता पूरा हो गया। आप तालीम का बजट अपना देखें कितना है, आपका बाकी चीज़ों में बजट कितना है, पेंशन पे बजट कितना है, मुख्तलिफ़ इदारे जो हुकूमत जिन्हें पाल रही है या वो हुकूमत को चला रहे हैं, उनका अपना बजट कितना है, तालीम का बजट कितना है। ये भी ऐलान फरमाया था कि निसाब तालीम यकसां किया जाएगा। वो हो गया है, पूरा मुल्क वही पढ़ रहा है। आए उशाक गए वादा फरदा लेकर। हम क्यों खुद को धोखे में रखते हैं? सच बोलते हुए डर लगता है। हम खेल रहे हैं अगली नस्लों के साथ। हम इसीलिए बार बार ये कहते हैं कि ऐ खुदा मैं बेजार हूँ, मैं इस निज़ाम पे अगर लानत का लफ्ज़ है तो इस पे ये भेजता हूँ। हमारे बच्चे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हम खुद बर्बाद हुए हुए हैं यार, और किसी ने क्या होना है। ये नहीं माना जा सकता कि हमारे बच्चों में ज़हीन नहीं पैदा होते। ये नहीं माना जा सकता कि बच्चों में क़ुव्वत और इस्तेदाद और ताकत नहीं होती। रहनुमाई नहीं है, तालीम नहीं है, वो किताबों का माहौल नहीं है। किसको धोखा देने चले हैं? और हाँ, याद आया, सबसे बड़ा इदारा जो तालीम के लिए कायम होना है और जिसको अब मिस्त्री कल बुलाए हैं और मज़दूरों की लाइन लगी हुई है। अभी इस्लामाबाद जाएं ना तो रोड्स बंद हैं। वो सब कल शुरू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। आया आपके ख्याल में? तो हम तो दोस्तों की तरह आपसे बात करते हैं कि बिल्कुल ताले लग गए प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, क्या आइंदा ये यूनिवर्सिटी बनेगी जहाँ वज़ीर तालीम 7वीं जमात में फ़ेल हो और वज़ीर आला ये कहे कि है तो ये फ़ेल 7वीं जमात का बच्चा, लेकिन तालीम को खूब समझता है। सादा सी बात है, क्या बुरा मनाना है। उन्हें चाहिए वज़ीर आला को, अब बेटों बेटियों वाले तो नहीं रहे, ज़रा सी उम्र बढ़ गई है, अपने पोते पोतियों को उस वज़ीर तालीम के हवाले कर दो कि मेरे बच्चों को पढ़ाओ। इस निज़ाम तालीम से लादीनियत के कांटे चुभते हैं। इस निज़ाम तालीम से कुछ हासिल नहीं होता सिवाय इसके
کہ بدتمیزی آئے، اخلاق کی تباہی ہو، اور کہتے ہوئے بھی حیاتی ہے کہ جن ذریعوں سے تسکین ملتی ہے، اور لفظ بولوں، مزے کی راہیں آسان کی جاتی ہیں، بس اتنا، مزے کرو، تو اس پہ لعنت نہ بھیجے تو آدمی کیا کرے؟ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یہ اکبر الہ آبادی نے کہا، اور اکبر الہ آبادی کوئی معمولی آدمی تھے۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے اکبر الہ آبادی کو، ان کے مکتوبات میں پڑھ لیجئے گا کہ حضرت آپ کب الہ آباد میں ہوں گے، میں حاضر ہونا چاہتا ہوں بیعت کرنے کے لیے۔ اسی لیے علامہ اقبال اس نظام تعلیم کے خلاف تھے۔ یہ بانگ درا میں ہے، ان کا لڑکیاں پڑھنے لگی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ یہ سارا علامہ اقبال، یہ بڑے بڑے لوگ ہر زمانے میں یہ کہتے رہے کہ ختم کرو کہ بچوں کو برباد کر دو، ہوئے بھی۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 1761 میں، 1861، 1961 اور 20، یہ 200-250 سال خانقاہوں کا نظام برباد ہو گیا، کچھ نہیں بنا، کوئی نہیں سنبھال سکا۔ اور ان 200-250 سال میں تعلیم کا نظام برباد ہو گیا، کوئی نہیں سنبھال سکا۔